आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज मैं बताता चलूं कि बिहार की सभी आशा कार्यकर्ता के जो अध्यक्ष हैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा और प्रमीला ठाकुर, जो कि आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता सहित आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बहुत बड़ी संदेश दिया है, जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले आप लोग ये संदेश सुन लीजिए जो उन्होंने कह रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार ये क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं प्रमीला ठाकुर सभी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता सहित आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भी। तो आप लोग ये संदेश को सुनिए, उसके बाद आप लोग निर्णय लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं प्रमीला ठाकुर आप सभी आशा दीदी और वैक्सीन कुरियर भाई से अपील कर रही हूँ कि 15-16 के जेल भरो आंदोलन में आप सभी को एकजुटता दिखानी होगी और सरकार के झुकाने के काम करना होगा। बहनों, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि पिछले बार की हड़ताल में किसी कारणवश, किसी संगठन के वजह से सरकार के बहकावे में आकर के और हड़ताल तोड़ने की काम किया गया, जिसमें एटक के कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी ने हड़ताल को तोड़ने की काम नहीं, स्थगित करने की काम किए और सरकार से यह भी कहें कि जब ज़रूरत होगा तो मैं फिर से हड़ताल पे वापस आऊँगा। तो मैं सभी बहनों से यह कहना चाह रही हूँ कि वह मौका आ गया है और आप लोग एकजुटता दिखाने की काम करें। मैं सभी आशा और कुरियर भाई से अपील कर रही हूँ कि यह लड़ाई आपका है और मानदेय आप लोगों को, हम लोगों को लेना है, तो लड़ाई तो करना ही पड़ेगा और एकजुटता दिखाना ही पड़ेगा। और किसी और आशा दीदी को और कुरियर भाई को दिमाग में यह है कि एक ज़िला या एक ब्लॉक को लड़ने से सबको हो जाएगा। तो दीदी, ये भी आपका कहना सही है कि एक किसी को लड़ने से और किसी ज़िला को लड़ने से काम तो हो ही जाएगा, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा की घेराव में सरकार संख्या देखती है। यह आपको मालूम है कि अंगूर को झब्बा एक साथ जब रहता है तो उसका भाव अलग रहता है और गुच्छे से टूटकर जो बिकता है उसका भाव अलग रहता है। तो आप एकजुटता दिखाएंगे तभी सरकार झुकेगी, नहीं तो नहीं झुकेगी। और यह बहुत अच्छी मौका है कि हम लोग सरकार को झुकाने के लिए सभी बहनों और सभी कुरियर भाई एकजुट हो जाए। हमको अलग अलग हम बट चुके हैं, आदमी तो एक है, मानदेय एक ही विभाग को होना है और संगठन 3 संगठन में बटी हुई है। और जब भी मानदेय होने तक सरकार झुकने
के लिए तैयार होता है तब कोई ना कोई संगठन सरकार से मिलकर और हड़ताल को तोड़ दिया जाता है। इसलिए बहनों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक सूत्र में बंध जाइए और कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कीजिए। बहनों, कहा जाता है कि मिल जाएगी रास्ता भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। बहनों, जो लड़ाई में शहीद हुआ वही अमर हुआ, जो घर से निकला ही नहीं उसका क्या पहचान। इसलिए मैं सभी बहनों और भाइयों से यह कहना चाहती हूँ कि 15-16 को जेल भरो आंदोलन में आप लोग एकजुटता दिखाइए और सरकार अगर हम लोगों को बात को नहीं मानी तो हम लोग फिर से 22 तारीख से भूख हड़ताल पे विधानसभा घेर कर बैठने की काम करेंगे। बहनों, आपने देखे कि आंगनवाड़ी की लड़ाई किस तरह से हुई। सरकार एक बार वार्ता किए, आश्वासन देकर छोड़ दिए, बढ़ोतरी नहीं हुआ। फिर एकजुट होकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका दीदी 3 महीना विधानसभा घेरने की काम की, जिसमें कितना बहनों को हाथ टूटा, पैर टूटा, पिटाई लगा, पानी की बौछार लगी, फिर भी सेविका सहायिका दीदी अपनी आंदोलन को वापस नहीं ली और वीरता दिखाने की काम की। इसी तरह बहनों, आप लोग भी वीरता दिखाने की काम कीजिए और सरकार की झुकाने में सभी बहनों एक होकर मदद कीजिए। बहनों, आप भी जानते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलती है तो पैसे की ज़रूरत होती है। तो आज संगठन अगर हम लोग के लिए लड़ रहा है तो उनको भी पैसा की ज़रूरत है। 320 रुपया साल में देना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप जब घर से बाहर निकलती है तो 200-400-500 रुपया बाज़ार में खर्च हो जाती है। बहनों, ये तो मेरी ज़िंदगी की सवाल है, तो सदस्यता शुल्क देने में किस तरह की हिचकिचाहट। इसलिए बहनों, मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ कि सदस्यता शुल्क भी देने की काम कीजिए और कदम से कदम मिलाने की भी काम कीजिए। और जो बहनों 15 तारीख को जा रही हैं वो 15 को जाए और जो 16 को जा रही हैं वो 16 को जाए। और दोनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ पटना के शहरों में लगना चाहिए कि आशा में कितना एकता है, कितना बल है कि हम लोग डट कर सरकार के झुकाने के लिए एकजुटता दिखाने की काम करेंगे। मैं वैशाली जिला की आशा दीदी से कहना चाहती हूँ कि 16 तारीख के हम लोग यहाँ से 7 से 8 बजे निकलने के काम करेंगे और पटना में अमरनाथ रोड केदार भवन में 10 बजे तक पहुँचने की काम करेंगे और साथ में सदस्यता शुल्क भी ले जाने की काम करें कि मैं वहीं आप लोगों से मिलकर सदस्यता शुल्क लेकर कौशलेंद्र सर को देने के काम करेंगे। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि दीदी आप लोग मेरे बात पर नज़रअंदाज नहीं करेंगी और एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की काम करें। दीदी, मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। जहाँ जिस समय मेरी ज़रूरत होती है संगठन की, मैं जाने की काम करती हूँ, पटना रहने की काम करती हूँ। लेकिन जहाँ एकजुट दिखाने की काम है, जहाँ संख्या दिखाने की काम है, वहाँ मैं आप लोगों से
मदद लेती हूँ और आप लोगों को मदद करना होगा। इसलिए कि जब तक मानदेय नहीं